यार देखो, मिलियनर बनने के 3 सिंपल तरीके हैं। कितनी हैरानी की बात है कि एक बंदे को मिलियनेयर बनने के इतने सारे तरीके मालूम है, फिर भी वो खुद ना बनकर तुम्हें बनाने के पीछे तुला हुआ है, और वो भी सुबह शाम तुम्हारी फीड में आके। तो पहले मैं बता देता हूँ ये है कौन। इसको देखा तो सबने, क्योंकि इसने सबकी फीड गंदी कर रखी है, पर नाम से इसको कोई नहीं जानता। अभिषेक कर, ये वही बंदा है जो सुबह उठ के चाय नहीं मांगता, पॉडकास्ट मांगता है। एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया है। बड़े आदमी की बात करूँ तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, भारत के भी बड़े से बड़े उद्योगपतियों ने ये यूज किया। पता है इसको सारे फॉर्मूले हैं, सारे दांव पैच हैं, पर मजा ले ये जितने नाम लिए इसने, इनमें से किसी का 10% भी बन जाए। बिलियनर्स के बच्चे सबसे ज्यादा मेंटली इल होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आप लोग जाइए गूगल कीजिए। ये फैटिश इसकी अलग है, सब कुछ गूगल करवाने की। तो भैंस की टांग में तुम्हारा पॉडकास्ट ही क्यों देखूं, मैं सब कुछ ही गूगल कर लेता हूँ ना। भारत में एक गांव है, लेट पीपल गेस कौन से स्टेट में है। भारत में एक गांव है, वहां पर आपके पास अगर Hyundai की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, आपके पास फोर्ड की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, पर मारुति की गाड़ी अगर लेके गए तो तोड़ फोड़ देते हैं, मार धाड़ देते हैं उस गांव में। पता है क्यों? क्योंकि उस गांव में रावण रुका था और रावण ने काफी अच्छे काम किए थे। और रावण की लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी का दूसरा नाम क्या है? मारुति। अबे अबे फिर जनता गेस करेगी। अबे क्या है ये आदमी? इसको वेद पुराण का पता है, इसको ट्रेडिंग का पता है, इसको किस उद्योगपति के बाथरूम में कौन सी टाइल्स लगी है वो तक पता है यार। हमारे देश के बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। यार इतना तो सेलिब्रिटी को खुद नहीं पता होगा कि उसके घर पे क्या चल रहा है, जितना इसको मालूम है। और मुझे ये बताओ यार, कौन कहता है कि ओवरथिंकिंग से हेयर लॉस नहीं होता? देखो इसको। रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल हु आर रिच आर लीविंग द कंट्री। अनुष्का और कोहली कहाँ सेट होने का सोच रहे हैं? लंदन। अगर मैं बात करूँ इवन अंबानी की, कहाँ पर उन्होंने अपना लास्ट पैलेस लिया है? लंदन। क्यों, क्या हो रहा है? कोई दुबई जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है। फाइनेंस के मेरे खुद काफी सारे जो मिलियनर दोस्त हैं वो कहाँ जा रहे हैं? दुबई। रीजन सिंपल सा है, बिकॉज यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। ये बात तो सही है, अगर इतने सारे बड़े बड़े लोग लंदन जा रहे हैं इसके दोस्तों को छोड़ के, तो कुछ तो बात होगी लंदन में। ये तो सही बात कह रहा है। नॉर्मल लोग जा रहे हैं तो इन्फ्लुएंसर लोग नॉर्मल लोग होते हैं यार, क्या है मतलब 10-20 करोड़ कमाने वाले तो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। सही बात है, वैसे नॉर्मल। मैं बताता हूँ, वो जा रहे हैं मलेशिया है। और अभी तो सारे बड़े लोग लंदन जा रहे थे, ये एकदम से फ्लाइट मलेशिया कहाँ पहुंच गई? और इसके पास हर रीजन है, हर अपनी नकली गलत सारी बातों को प्रूफ करने का रीजन है इसके पास। हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनका नाम तो नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। उनके घर पर जो दीवार है वो ईंटों से नहीं बनी, वो जिस चीज से बनी है मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। वो चीज जिस देश से आई है वहां पे मछलियां पेड़ों पे रहती हैं, और उस देश का नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। और जितने भी लोग मेरी ये वीडियो रील्स पे देख रहे हैं, मैं सबको गाली देना चाहता हूँ, पर मैं कौन सी गाली दूंगा मैं ये भी नहीं बताऊंगा, गूगल कर लेना। हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पूरी तरीके से नहीं पढ़े हैं। सबसे बढ़िया एक्टर, कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, डिबेटेबल हो सकता है, ये तो किसी के लिए कोई होगा, किसी को और। लेट्स कंसीडर सलमान खान, वो भी पूरी तरीके से नहीं पढ़े गए। सबसे बढ़िया क्रिकेटर अगर पूरी तरीके से बोल दिया तो हमने सचिन तेंदुलकर बोल दिया। सबसे बढ़िया हमारे एक्टर बोल दिया, हमने सलमान खान बोल दिया। उसके बाद आप बोलोगे कि भाई हमारे देश का रिचेस्ट बंदा तो बहुत पढ़ा हुआ, वो खुद ड्रॉप आउट है, अगर आप जाके देखें। चलिए, सबसे बड़ा रिटेल जाइंट का जो मालिक है वो बीकॉम ऑनर्स के ड्रॉप आउट है, राधा कृष्ण अंबानी सर, डीमार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो खुद ड्रॉप आउट है। मुझे कह रहे नहीं तुम ये, तो भैया आप टेक्निकली देखो, हमको पढ़ने के लिए इतना ज्यादा क्यों कहा जाता है? अरे तो इन लोगों ने अपनी फील्ड में मेहनत भी तो करी है, ये भी तो बताओ, केवल ड्रॉप आउट नहीं किया। ऐसे तो 2 गली छोड़ के वो पंसारी की दुकान है मेन रोड पे, उसके लड़के ने भी पढ़ाई छोड़ दी, तो क्या उसका एग्जाम्पल भी डाल दोगे क्या? और अगर पढ़ाई से इतनी दिक्कत ही है तो ये IIT IIM में स्पीच देने क्यों जाता है? और IIT IIM से बुला क्यों रही है? इसने मतलब क्या किया है? एक इसकी एक अचीवमेंट बता दो मुझे, इसने ये किया है बहुत अच्छे से, क्या किया है यार? इल्यूमिनाटी है क्या? इल्यूमिनाटी को अगर सिंपल तरीके से समझिए, एक सीक्रेट सोसाइटी समझिए, ठीक है। सीक्रेट वे में रहती है, सीक्रेट तरीकों से काम करती है। सीक्रेट सोसाइटी बहुत सारी है। जो बहन इस आदमी को इल्यूमिनाटी तक का पता है कि वो कैसे क्या काम कर रही है। यार इतनी ऊंची तो मत फेंको यार कि लपेट ही ना पाओ, कम से कम अपनी फील्ड में रह लो, ये हर फील्ड में क्यों घुसना है यार? With this video, I owe an apology to all the people whom I have unintentionally hurt with the recent podcast clip which is going viral over the internet. वैसे तो इसकी 99% वीडियोस फेक इन्फॉर्मेशन पे ही बेस्ड है, पर असम गवर्नमेंट के हत्ते इसकी एक वीडियो चढ़ गई, फिर जो इसकी विभिन्न अंगों पे लट बजाया है असम गवर्नमेंट ने, इन अंगों के नाम तो नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहां पर कहते हैं वो गांव है, वहां की लड़कियों को इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल है कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिस
क्या हुआ ये सब क्या हुआ क्या दौड़ रहे हो क्या? वो तो सरकार की नजर में इसकी एक वीडियो आ गई, वरना अगर इसकी 200 वीडियोस हैं तो इसके 450 मुकदमे तो कहीं नहीं जा रहे। और मैं स्क्रॉल कर ही रहा था कि इन्हीं को टक्कर देते हुए एक पॉडकास्टर और मिले मुझे। रात का समय हो और आपको टॉयलेट आए, भूल कर भी वॉशरूम में मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि वो रात आपके जीवन की आखिरी रात हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि बुरी शक्तियां या बुरी आत्माएं आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, और जो आपका वॉशरूम होता है ये आपके घर का वो कमजोर हिस्सा होता है जहां पर बुरी आत्माओं का वास होता है। अब ये चैन से बंदों को भूतने भी नहीं दे रहा है। अब क्या आदमी साथ में बोतल लेके सोए गया, और भूत भी को भी शर्म आ रही होगी यार कि यार इतना छोटा काम तो मैं नहीं करता था। उसकी समाज का नाम अलग खराब कर रहे हैं ये लोग। दोस्तों, देर रात में सोने वालों को 4 बहुत बड़े फायदे होते हैं जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पहली बात, इनको आम लोगों के मुकाबले ज्यादा पर्सनल टाइम मिल पाता है, जिसकी वजह से खुद को पहचान पाते हैं, खुद में कमियां और अच्छाइयां जो होती हैं उनको समझ पाते हैं। दूसरा, ये डीप थिंकर होते हैं, अपनी जिंदगी को काफी तर्कशील और प्रैक्टिकल तौर पर समझते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बाहरी इंसान इनको जल्दी बेवकूफ नहीं बना पाता। अच्छा, मतलब जो जल्दी सो जा रहे हैं वो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे तो बाबा रामदेव भी जल्दी सो जाते हैं, वो अपने आप को जानते ही नहीं है मतलब वो बंदा। और डीप थिंकर होते हैं जो देर रात तक सोते हैं, तो इसके जितने फॉलोअर हैं मतलब वो सारे तो 10 बजे तक ही सो जाते होंगे फिर तो। रात के समय कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको भूल कर भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर हैं तो उनको उलट पुलट करके रख दीजिए। पहली बात, अपने घर पर कभी भी कोई ऐसी घड़ी मत रखना जिसका जो घंटा होता है उसकी आवाज आती रहती है। अच्छा, तो फिर वो घड़ी पड़ोसी के घर छोड़ाएं क्या? पहले ये बंदा कहता है रात को जल्दी मत सो, लेट सो, उससे फायदा होगा, और फिर कहता है कि वॉशरूम में मत जाओ, रात को भूत पकड़ लेगा। यार प्रभु, ऐसा ज्ञान कहाँ से ला रहे हो प्रभु? अगर आपके आसपास एग्जाम हो और आपको एग्जाम देने जाना हो तो मैं आपको एक तांत्रिक टोटका बताता हूँ, जिसको करने के बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ये जो विद्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको तांत्रिक लोग करते थे जब भी जल्दबाजी में उनको कोई विद्या हासिल करनी होती थी। आपको क्या करना है, रात के 3 बजे के समय में आपको फिटकरी, कपूर और लौंग ले लेना है। यार एक तो मुझे नींबू, मिर्च, फिटकरी, कपूर का समझ में नहीं आता। ये अपनी असली जगह को छोड़ के हर जगह यूज हो रहे हैं। और अगर ये नुस्खा इतना काम कर ही रहा होता तो ये भाई साहब रील्स पे पॉडकास्ट थोड़ी खेल रहे होते। अभी किसी जिले में बैठ के आईएएस होते। अगर आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, पैसा आया खत्म हो गया, बिजनेस है वहां पर लॉस हो रहा है, बस एक काम करो, कुछ मत करो, बार बार बदल लो, एक बार बदल कर देखो। यार अगर मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो इसमें उस बेचारे गरीब की क्या गलती? और ये सारे पॉडकास्ट वालों के बीच रेस लगी है कि कौन कितनी चूतिया बात कितने अच्छे से बता पाएगा। मैंने इसकी वीडियोस देखी, फिर मैंने सोचा यार इसका पॉडकास्ट ले कौन रहा है। फिर मैं इसकी प्रोफाइल पे गया, फिर मैंने देखा यार इसका तो पॉडकास्ट कोई ले ही नहीं रहा, ये अपने ही में लगा हुआ है। सामने अपनी किसी मौसी फूफी के लड़के को बैठा लेगा और उसको ही सुनाता रहेगा और वही डाल देगा। मतलब ये कुछ से कोई सवाल ये पूछ नहीं रहा है, ये बस डाल रहा है इंटरनेट पे। और ये किसी की लाइफ में क्या नॉलेज ऐड कर रहे हैं। एक के 8.5 मिलियन फॉलोअर, एक के 3 मिलियन फॉलोअर, और ऐसे भतेरे पड़े इंटरनेट पे, इनको फॉलो कर कौन रहा है और इनसे सीखने क्या मिल रहा है लोगों को, जब मोस्ट ऑफ द वीडियोस इनकी यैपिंग और मिस इन्फॉर्मेशन पे ही बेस्ड है। बस यार यही थी अपनी पहली वीडियो, वो पसंद आई होगी। अभी तो काफी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कोशिश करेंगे रेगुलर और कंसिस्टेंट रहने का। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।